अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सरकारी सिबलिंग चैनल पर आती हूँ। कंप्यूटर साइंस से मैंने मास्टर्स किए हैं और अदिति शर्मा नाम है। इसके साथ साथ नेट और गेट जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाती हूँ। साथ में जो भी मेरा प्राइवेट या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है वो सब आप लोगों से यहाँ पर शेयर करती हूँ, है ना। ऑनलाइन इंडस्ट्री में पढ़ाते मुझे अराउंड मोर देन 4 ईयर्स हो गए हैं और इसके अलावा जो है वो आपका जो भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है आप लोगों से शेयर करती हूँ। प्रोग्रामर की कोर्स के लिए आप सभी लोग अगर मुझसे पूछना चाहें तो प्रोग्रामर का कोर्स है जो आप सभी लोगों के लिए लाइव हो चुका है 11 मार्च से, यानी कि इस मंडे से आप सभी लोगों के लिए ये कोर्स मैं बिगिन करने जा रही हूँ। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सिलेक्ट करोगे क्लास 24 एप्लीकेशन पर, वहां पर राजस्थान एग्जाम का आप लोगों को एक कॉलम मिलेगा। राजस्थान एग्जाम के अंदर आरटीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट होने वाले हैं और टेक्निकल पार्ट तो मैं ही आप लोगों के लिए लूंगी। 4 यूनिट्स है, हमको आदत है नेट में और गेट में 10-10 यूनिट्स आती है तो आदत है, तो पूरी 4 यूनिट्स मैं ही आप लोगों के लिए यहाँ पर लेने वाली हूँ। क्या क्या इस कोर्स में मिलेगा, कौन सी क्लास कब होगी, ये सारा का सारा चीज मैंने यहाँ पर बता दी। टाइमिंग भी आप लोगों के से डिस्कस कर लिया है कि कब कौन सी क्लास होने वाली है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो अभी 50% डिस्काउंट इस पर चल रहा है क्योंकि अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है। तो आप लोगों के लिए 4,999 रुपीज के अंदर ये कोर्स हो जाएगा। आप सब लोगों को मैं नेट के और गेट के प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवाऊंगी और जो पढ़ाने का तरीका वो यही है कि मैं क्लास के अंदर ही आपको प्रीवियस ईयर नेट और गेट करवाऊंगी। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो लगभग 250 से 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो भी मैं आप सभी लोगों से यहीं पर डिस्कस करूंगी। जब भी लाइफ में कोई भी स्ट्रैटेजी हम लोग बनाने वाले हैं तो स्ट्रैटेजी के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी अपने एग्जाम के लिए बनाती हूँ, है ना, कभी भी ऐसा सोचती हूँ कि यार अब जो है वो इसकी तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों को समय देखना होगा, टाइम देखना होगा कि कितना टाइम आपके पास में है। देन आप लोगों को जो है वो अपने रिसोर्सेज के बारे में देखना होगा कि रिसोर्सेज जो है वो कैसे हैं। एंड देन थर्ड स्टेप है कंसोलिडेशन। देखो कंसोलिडेशन वाला जो पोर्शन है ना, अगर ये पोर्शन आपका कमजोर है तो मेरे हिसाब से आप कितना भी टाइम दे लो, कितनी भी तैयारी कर लो, आपके लिए एप्ट नहीं होगी, पर्याप्त नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं टाइम की बात करती हूँ। अब अगर अप्रोक्सीमेटली देखूं कि मेरे पास में 6 मंथ्स है, मल्टीप्लाई कर लो कि ऑन एन एवरेज 30 दिन आपके पास में हो जाते हैं, तो आपके पास में लगभग अगर देखा जाए तो आपके पास अच्छे खासे 180 डे मैं मान के चल रही हूँ कि मिनिमम इतना समय है। अक्टूबर टाइम मैंने इसमें नहीं लिया है, मैं आपसे मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर तक के टाइम की बात कर रही हूँ, सितंबर तक की बात कर रही हूँ। तो मैंने 30 दिन ऑन एन एवरेज लिए हैं, 6 महीने का समय है, लगभग 180 दिन मेरे पास में है। अगर इस हर दिन के अंदर भी आप 5 टॉपिक भी लेके पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आप लोग गुना करके देख सकते हो कि कितने टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो स्ट्रैटेजी है वो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, मंथली, वीकली और फिर डेली। देखो डेली और वीकली वाली जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ज्यादा डायनामिक होती है क्योंकि वो समय के साथ में चेंज होगी। मान लीजिए कभी ऐसा होगा कि एक हफ्ता आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अगले हफ्ते आप अगर जॉब करते हो या होम मेकर हो या कोई और दूसरी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हो, है ना, या आप कुछ भी और ऐसा काम करते हो जिसमें आपका समय बहुत जाता है और आप इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए उस दिन या उस वीक, तो आप ऑफ कोर्स थोड़ा अगले वीक के लिए एडजस्ट करोगे। हाँ, बट ये चीज मैं जरूर आपको बोलूंगी, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा तैयारी करी थी यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस आज तक जो मैंने पढ़ा है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो वही है, मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में बोलूं तो आपका यूजीसी नेट का होता है। और वहां पर मैंने एक चीज सीखी कि जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी की थी तो लास्ट के 3 महीने मुझे याद नहीं कि मैंने उसके अलावा कुछ किया था। मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करूंगी बट ये रियलिटी है। उस टाइम मैं थोड़ी लकी भी थी क्योंकि मेरा जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, 6 सेमेस्टर में थी, तो मेरे पास में बहुत समय था कि वो 3 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करी है। बट मैं अच्छे से समझती हूँ उन लोगों के लिए कि जो जॉब के साथ काम करे, क्योंकि मैं इस वक्त वो ड्यूअल कंडीशन में हूँ, सुबह जो है वो ड्यूटी जाना होता है और फिर उसके बाद में आके अपना जेआरएफ का काम या बाकी जो भी काम होते हैं वो करने रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ और इसीलिए बोलूंगी कि अगर पहले से स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो फायदा रहेगा। अब अप्रोक्सीमेटली मैं बोलती हूँ कि 180 दिन का समय है, इसमें फेस्टिवल वगैरह बाकी छुट्टियां वगैरह सब काट दूं तो आपके लिए 150 इफेक्टिव डेज जो है वो मैं मानती हूं कि आप लोग जो है वो अपनी तैयारी करोगे। अगर मैं 150 दिनों की बात करूं तो 150 दिन में आप लोग मुझे टाइम बता सकते हैं
कि मैं मिनिमम से यहाँ पर बात करूंगी, क्योंकि जॉब वाले बच्चे भी होंगे, जैसा मैंने बोला बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं मिनिमम मानती हूँ कि अगर 150 दिन है और 150 दिन को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ एटलीस्ट 4 आवर, 4 घंटे की पढ़ाई 150 दिन आप लोग करते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने जो पोजीशन है वो आप लोगों की होने वाली है। थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बताएंगे, तो 5 4 जा आपका 20 हो जाता है ना, 4 1 जा 4 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। मैं ये एक एक शब्द ऐसे धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारे पास में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि तैयारी कैसे करें, हमको समझ नहीं आ रहा है, समय कम है, समय ही नहीं है हमारे पास, तो या कभी कभी होता है कि बहुत वेगली टाइम होता है, जैसे अक्टूबर में एग्जाम है तो हम लोग सोचते हैं कि यार लास्ट में देख लेंगे, खींच लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये पेपर खींचने वाला तो डेफिनेटली नहीं है, प्लस आपके पास में रेफरेंस के तौर पर इतना ज्यादा मटेरियल भी नहीं है, प्रीवियस ईयर नहीं है, मेरा मतलब ये है। तो यहाँ पर जो है वो 600 घंटे मिनिमम मुझे लगता है कि आप लोगों को इस एग्जाम के लिए देने चाहिए। अब किसी दिन हो सकता है आप 2 घंटे पढ़ो तो आपको अकोमोडेट करना होगा, संडे को 6 घंटे लगा के पढ़ना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से अकोमोडेट कर करके आपको पढ़ना। दीदी मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, आपको क्षमा चाहता हूँ कि आपको बीच में रोक रहा हूँ, बट आपको एक प्रॉपर, आपने भी ये चीज देखी होगी और मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान देखी है कि अगर मैं इंटेलिजेंस और डेडिकेशन में किसी एक पैरामीटर को ऊपर रखूंगा तो मैं डेडिकेशन को रखूंगा। वो कोई सा भी एग्जाम हो, भले भले वो इस इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट आईएएस जैसा भी एग्जाम हो, वहां भी हम लोग डेडिकेशन को इंपॉर्टेंस रखेंगे। एक बच्चे ने, एक विद्यार्थी ने या हमारे दोस्त ने एक चीज पूछी है कि रोज पढ़ने चाहिए करंट अफेयर या वीकली बेसिस पे। तो देखो, रोज से तुम अगर वीकली पे आओगे तो एक टाइम वीकली से मंथली पे भी आ जाओगे। मैं कहूंगा डेली पढ़ो, डेली एक कॉपी पेन से। मैं तो यही करता था, तुझे याद है मैं क्या करता था? आप बताओ मैं क्या करता था। हाँ बिल्कुल सर, तो टॉपिक वाइज डिवाइड कर लेते, मतलब स्पोर्ट्स के एक तरफ, एजुकेशन के एक तरफ, ऐसे डिवाइड कर लेते थे। क्योंकि हम और टेक्निकल डिपार्टमेंट से, हमारी भी वीक है जीके, प्रैक्टिकल बात है, कोई सर्वज्ञाता नहीं है भाई। यूट्यूब पे पढ़ा के तुम सर्वज्ञाता बहुत बन रहे हैं, हम नहीं है वो सर्वज्ञाता, हम भी स्टूडेंट है, वी आर अ लर्नर। हम आपको वो टेंडेंसी डेवलप करवाना चाहते हैं कि तैयारी 100% स्कोर करके आप सिलेक्ट नहीं होते हो। बिल्कुल 100% नंबर नहीं लाना, दिमाग में बैठा लोगे कि 100% लाके नहीं होते, बट आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपकी वीकनेसेस को चैलेंज करना पड़ेगा आपको कि जीके वीक है नहीं काम चलेगा, करंट अफेयर वीक है नहीं काम चलेगा, डीआई वीक है नहीं काम चलेगा, सिर्फ कंप्यूटर से नहीं चलेगा काम, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। मान लो अदिति है, एक एग्जांपल लेता हूं, अदिति की कंप्यूटर अच्छी है, बाकी सब्जेक्ट्स की वीक है, मेरे कंप्यूटर ठीक है और मेरे बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, तो मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, ये नहीं ले पाएगी। और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सो यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। चलिए, तो वो वही है कि आप स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो फायदा रहेगा। 600 घंटे का जो ये सिलेबस है, इसको मैं क्लासिफाई कर देती हूँ। रिसोर्सेज की जहां तक बात है, तो आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों का टेक वाला पार्ट है और नॉन टेक वाला पार्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर बुक का नाम मैं आपको बता दूंगी, अभी मैं आगे जाके आपको पूरे बुक्स के नाम बताऊंगी, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई पर्टिकुलर बुक आपको बता दूंगी कि आप नवराते खरीद लीजिए, रॉस खरीद लीजिए, फ्रोजन खरीद लीजिए, है ना, विलियम स्टैलिंग की कोई भी किताब खरीद लीजिए, मैं आपको सारी लिस्ट दे सकती हूँ, ठीक है। मैं एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी आपको एक एक किताब बता सकती हूँ, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि किताबों को खरीद लेने से या पढ़ लेने से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, या आपको ऐसा लगता है कि ये चारों के चारों यूनिट्स एक ही किताब के अंदर मिल जाए, ऐसी कोई किताब बता दूं, तो ये भी मैं आपको बोल देती हूँ कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए बुक्स पर मैं यहाँ कहूंगी कि आप लोगों के जो सेल्फ रिटन नोट्स हैं, जो सेल्फ नोट्स आप लोग बनाओगे ना टॉपिक वाइज, वही यहाँ पर कारगर होने वाले हैं। और साथ ही साथ रिसोर्सेज में मैं आपको बोलूंगी कि क्योंकि आपके पास में इसका तो प्रीवियस ईयर नहीं है, बट मैं आपको बोलूंगी कि आप लोगों का जो नेट लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोगों का गेट लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैं क्लास के अंदर ही प्रोवाइड करती हूँ। मैं क्लासेस ही इन दोनों क्वेश्चन की सॉल्विंग से ही शुरू करूंगी और अभी करती भी आई हूँ। इसके अलावा आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो आप लोगों का एसओ एग्जाम होता है, उस एसओ एग्जाम के अंदर भी आप लोगों का नेटवर्किंग वाला पार्ट, आपका डीबीएमएस वाला पार्ट, ठीक है ना, और इसके अलावा आप लोगों का जो सैड वाला पार्ट है वो ऑलरेडी आता है, एसक्यूएल वाला पार्ट काफी अच्छा आता है इसके अंदर, तो इसीलिए एसओ वाला पेपर हो गया। इसके साथ साथ आप सभी लोगों के लिए जो है वो देखो डीआरडीओ का भी एक पेपर होता है, तो ये भी प्रीवियस ईयर हो गया। तो ये कुछ रिसोर्सेज है जो आप खुद से भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो हम आपको ये प्रोवाइड करके देंगे आपको रिसोर्सेज। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो रिसोर्सेज कलेक्ट करके देने की जिम्मेदारी हमारी है। यूट्यूब पे ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों को भी ये पता है कि 2013 में ये पेपर हुआ है, बट इससे रिलेटेड इस लेवल के जो भी पेपर्स होते हैं, जैसे नेट हो गया, गेट हो गया, एसबीआई एसओ हो गया, या अपना डीआरडीओ का पेपर हो गया, जहां पर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग,
सेड, डीबीएमएस, इन जैसे एग्जाम्स के बारे में पूछा जाता है, वहां के हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के और उस लेवल की पीवाईक्यूज आपको करवाएंगे, जिससे अपन को एक आइडिया रहेगा और हमें फ्रेमवर्क तैयार रहेगा, हाँ भाई हम इस एग्जाम में ये करके आएंगे। अब आपका अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो कोई बात नहीं, 6 महीने अपने पास, अपन को इसको वर्कआउट करना पड़ेगा। रही बात अपन पेड की अनपेड की, तो हम ये बता देते हैं कि बिल्कुल आप लोगों के सबके डिमांड पे ही हम पेड कोर्स भी लेके आने वाले हैं, अगर आप उस सिंसेरिटी से काम करना चाहते हो तो। देखो पहली बार ये इतिहास में हो रहा है कि भाई हमें क्योंकि मैं भी एक अपना प्लेटफॉर्म रन करता हूं, अदिति भी अपना एक प्लेटफॉर्म रन करती है, हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा आगे से डिमांड कर रहा है कि भाई हमें सिंसेरिटी के साथ तैयारी करनी है, तो प्लीज प्रोवाइड अस अ प्रॉपर वे ऑफ कोर्स। तो हम आपके लिए वो तैयार कर लिए हैं और जल्द ही आपके सामने लेके आने वाले हैं, और वो कब लेके आने वाले हैं आपको अदिति मैम बता देगी। चलिए, और नेक्स्ट स्टेप जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में बताया है वो है आपका कंसोलिडेशन, राइट। तो कंसोलिडेशन वाला जो पार्ट है उसका मतलब ये है कि जैसे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो ये कहता है कि आपको जो है वो 3 वे के अंदर अपनी कोई भी पढ़ाई को करनी होती है, यानी कि 3:1 रूल इसे हम लोग कहते हैं, कि आप किसी भी एक टॉपिक को एटलीस्ट 3 बार जब रिवाइज कर लेते हो तो वो आप सभी लोगों की परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाता है। और हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कंसोलिडेशन इस तरीके से करना है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाए। मान लीजिए कि पेपर के अंदर कोई सवाल आप पढ़ते हो, तो सवाल को पढ़ने के समय, क्वेश्चन जब आपने पढ़ा, तो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली जो है वो टॉपिक हिट कर जाना चाहिए कि हाँ यार ये टॉपिक मैंने यहाँ तो पढ़ा था, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी जैसे पढ़ते हैं ना कैश में, बिल्कुल वैसे ही कि एसोसिएटिव या लिंकेज मेमोरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पढ़ा है वो आप लोगों के एकदम फ्लो चार्ट दिमाग में छप जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं कंटेंट कंसोलिडेशन। अगर आपका कंसोलिडेशन बहुत अच्छा होगा तो मेरे हिसाब से कभी जीवन में कोई भी, मैंने जो टीचर्स पसंद किए आज तक, या मैं जो टीचर बनना एस्पायर करती हूँ, मैं आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैं आपका सही आंसर करवाऊंगी एग्जाम के अंदर, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती, बट मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि उस सही आंसर करने लायक मैं आपको बना सकती हूँ, वहां तक का पुश आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सर्वलेट पढ़े या हमने एप्लेट्स पढ़े या फिर हमने डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन कोई कॉन्सेप्ट है जो पढ़ा, अगर नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा है तो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। अब जब एग्जाम के अंदर मान लीजिए कि कोई भी टेबल आती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी आप लोगों से पूछी जाती है, की पूछी जाती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज आपसे पूछी जाती है, तो वो जो निकालना है वो तो आप ही करके आओगे, बट हाँ ये जरूर है कि उसे पढ़ते ही वो जो ट्रिक है कि कैसे निकालना है, कैसे वो करना है, वो सारी चीजें हिट कर जानी चाहिए। कभी कभी जो चॉइस एलिमिनेशन है वो ऐसे ही वर्क करेगा आपका कि मान लीजिए वो टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ तो आ रहा है कि हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा है, बट वो चारों में से कोई भी आपको एक आंसर नहीं लग रहा है, तो वहां पर कैसे चॉइस एलिमिनेशन काम करेगी, वो भी आपके कंटेंट कंसोलिडेशन या आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन से ही होता है। ऑल्दो जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगी, बट ये 600 आवर्स मैंने जो डिवाइड किए और मैंने जो रिसोर्सेज बताए, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं प्रोग्रामर एग्जाम की बात करूं तो